हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 11 उठा रहे हैं। जो नई बुक में चैप्टर 11 दिया गया है, पुरानी में चैप्टर 12 के नाम से है। इसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब वृत्त से रिलेटेड जो क्षेत्रफल होते हैं उनकी बात हम यहाँ करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले आप एक वृत्त देख लीजिए। ये हमने बड़ा सा वृत्त बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। इसका नॉर्मली हर वृत्त का आपको सेंटर ओ मिलता है, और ओ से जब आप ए तक की एक लाइन खींचते हैं, ओ से ए, तो ये रेडियस हो जाता है। ठीक है। कोई भी वृत्त जो है, कोई भी जो सर्किल है, वो किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में बांट देता है। इन द सर्किल, एट द सर्किल एंड आउटर सर्किल। मतलब इनर सर्किल, एट द सर्किल और आउटर सर्किल, 3 पार्ट में बांट देता है। इससे रिलेटेड एक दो फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी बुक में, वो आप कर सकते हैं बड़ी इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बाहर से बाहर जाना चाह रहे हैं, मान लो आप यहाँ से चले, राउंड करके आप घूम के यहीं पे आ गए, तो इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस या परिधि। क्या आपने सर्किल का पूरा एक चक्कर काट लिया, तो कितनी लंबाई आप चले या कितना आपने लंबी मतलब रस्सी खींची या जो भी आप इसे कह सकते हैं, तो इसे सरकमफ्रेंस कहा जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है 2πr। ये पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, हम खाली रिवीजन कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस चैप्टर का। खाली अभी सवाल अगली वीडियो में करेंगे। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए भाई, अच्छा इसमें पूछा जाए भाई ये पेंट करना है हमें, कितना पेंट बनेगा, ऐसे पेंट करना है पूरा अंदर, तो इसे हम कहेंगे एरिया ऑफ सर्किल। और एरिया ऑफ सर्किल के लिए फॉर्मूला है पिछली क्लासेस में जो आप पढ़ चुके हैं, πr²। ठीक है, ये दोनों क्लियर हुए। एरिया जहां निकालना हो πr², सरकमफ्रेंस कहीं निकालना हो तो 2πr। अब ये आपको अपनी कॉमन सेंस लगा के निर्धारित करना पड़ेगा कि जी हमें एरिया निकालना है या सरकमफ्रेंस निकालना है। जैसे अगर कहीं पूछा जाए लेंथ ऑफ आर्क बताइए, मतलब यहाँ से ए से लेके हमने 2 सर्किल खींच लिए, 2 रेडियस खींच लिए और एक ये कोड बना ली, ये कोड कहलाती है। तो इस तरह जो ये चीज बनी ओ ए बी, ये पूरा जो बना बाहर बाहर जाके, ओ ए बी ट्रायंगल नहीं, पूरा यहाँ से गए यूं बाहर आके, तो इसे सेक्टर कहा जाता है। अगर ये एंगल आपका जो है 90 से छोटा है, ये वाला एंगल अगर 90 से छोटा है तो ये माइनर सेक्टर कहलाएगा, और ये पूरा बाकी जो एरिया बचा ये मेजर सेक्टर कहलाएगा। अगर ये 90 से बड़ा है, ये वाला एंगल, सॉरी 180 से बड़ा, 180 से छोटा है तो माइनर, और 180 से बड़ा है तो मेजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्क ऑफ माइनर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला, अगर ये एंगल थीटा दिया गया आपको, नॉर्मली एंगल थीटा दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा जी एरिया बताओ आप माइनर सेक्टर का, तो इसके लिए फॉर्मूला है θ/360 × πr²। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। इसी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि आप 2 की मल्टीप्लाई कर दें जी दोनों में। ऐसा एक लास्ट में MCQ दिया हुआ है आपकी बुक में, NCERT की बुक में, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे एंगल थीटा की जगह P दिया गया है, तो ये हो जाता है θ/720, 360 2 जा 720 × 2πr²। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमें तो सर ने बताया था θ/360 πr²। तो कभी भी आप लकीर के फकीर ना बने, थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फॉर्मूला इसी से बना है, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। यहाँ भी हमने 2 की मल्टीप्लाई की है, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई की है, तो इस तरह से बन गया, और थीटा की जगह P कर दिया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस यही वो एग्जाम लेना चाह रहे थे। लेंथ ऑफ आर्क अगर कहीं निकालनी हो आपको, तो माइनर आर्क हो सकती है, ये यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक का डिस्टेंस। इसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास θ/360 × 2πr, और इसमें भी 2 से आप चाहे तो 360 जब चाहे काट सकते हैं, और इस तरह से बनता है θ/180 × πr। अब यहाँ 2 नहीं रहा, देखिए आप सिर्फ πr रह गया, तो ये फॉर्मूला भी आप कई बार यूज कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ थोड़ा सा और आइडिया देने की कोशिश की, रेडियस डायमीटर/2 होता है और डायमीटर 2 × रेडियस होता है। हालांकि ये बातें जिन बच्चों को पता है उन्हें आसान लग रही होंगी, उन्हें लग रहा होगा सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन हम हर उस बच्चे को साथ लेके चलना चाह रहे हैं जिसे ये आता है और जिसे ये नहीं आता है, तो दोनों को आए, ताकि अगली जो क्वेश्चंस हैं या पूरी जो एक्सरसाइज है वो समझ आए आपको। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर निकालना पड़े तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर तो हमने निकाल लिया, θ/360 × πr²। अब ये एरिया निकल गया, बाकी जो बचा वो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा, और इस एंगल पूरा एंगल ये होता है 360 का, उससे ये थीटा माइनस कर दोगे तो ये बाकी एंगल आ जाएगा, बस वही हमने करा है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए 360 - θ/360
इनटू पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछी जा सकती है आपसे, ये तो माइनर आर्क होगी, ये बाकी पूछ लिया जाए इतनी लंबी आर्क की लंबाई बताओ, तो इसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब कुछ बच्चे हैं ऐसे भी हैं होशियार इंटेलिजेंट कि उनका 360 को 360 से काटने का मन करेगा, बट मैथ ये आपको परमिशन नहीं देता है क्योंकि ऊपर -1 लगा हुआ है। आप ये 360 से 360 नहीं काट सकते, पहले आप माइनस करें उसके बाद कुछ लोएस्ट टर्म में कट रहा है तो काट सकते हैं। गुड, आगे चलेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट अगर निकालना पड़े, सेगमेंट क्या है, ये हमने एक कोड खींच लिए और कोड के और ये आर्क के बीच का जो एरिया बचा जो हमने ये शेड किया हुआ है इसे सेगमेंट कहते हैं। क्योंकि ये एंगल 180 से छोटा है तो ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और बाकी जो ये पूरा सर्किल में जो एरिया बचा जो शेडेड नहीं है इसे मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो हम दोनों का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ मेजर माइनर सेक्टर, पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये जो ट्राइंगल है OAB इसका एरिया माइनस कर देंगे। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या लाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अब तक जो दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें 90 का एंगल होता है। 90 का एंगल यहाँ बन नहीं रहा है, अगर कहीं पर 90 का एंगल बने तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही एक फॉर्मूला है आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला, रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, वो भी यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि उसके लिए हमें तीनों साइड्स चाहिए होती हैं। तो फिलहाल एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ जिसे आप लगा के नॉर्मली सही लगभग सही आंसर आपका आ जाएगा, और यह है √3/4 A स्क्वायर, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड इक्वल है और दोनों साइडें ही इसकी रेडियस है, तो आप रेडियस रख सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका क्लियर हो गया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसे जरा ध्यान से समझ लें। अगर एक सवाल में आपसे कहा गया जी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालिए, मतलब ये शेडेड पोर्शन तो ये हो गया, इससे अलग जो अनशेडेड पोर्शन आपको इस सर्किल में नजर आ रहा है, अगर सिर्फ वो निकालने के लिए कहा जाए तो आपको जितना आपने अब तक सीखा है वो सब कुछ करना पड़ेगा। आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना पड़ेगा, आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। अब माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, मतलब सब कुछ आपको काम करना पड़ेगा इस एक सवाल में। सिर्फ अगर उसने बोल दिया कि जी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालिए, हम आगे कुछ सवाल करेंगे उसमें देखेंगे, सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन डोंट वरी, इजी होती हैं, कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं और साथ ही आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि क्वेश्चन जितना लंबा होता जाएगा उतनी ही क्वेश्चन की वेटेज बढ़ती जाती है, उसके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। आप अलग अलग 10 सवाल करें उससे बेटर है आप 2 सवाल बढ़िया बढ़िया करें तो ये बेटर होता है। तो एरिया ऑफ सर्किल आप निकाल लें और साथ ही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल के उसे माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। मैं चाहूँगा कि इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लें अपने आगे के ट्यूटोरियल के लिए, और हम कोशिश करेंगे आगे के कुछ सवाल आज ही अटैम्प्ट करें अगली वीडियोज़ में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारा डाटा कह रहा है जी बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना सब्सक्राइब करे ही चैनल देख रहे हैं, हालांकि इस पर कोई टैक्स पेनल्टी कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग हम तक हमारी बात पहुंच पा रही है। तो हमारा सुझाव है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।